हेलो गाइज, आज हम करेंगे यूपीटीजीटी 2021 का जो अगस्त में पेपर हुआ था एसएसटी का, वो करेंगे। उसमें 4 पार्ट दिए गए थे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का। तो हमने पहले 2 पार्ट तो हमने पहले ही कर लिए हैं, जो ज्योग्राफी का है और हिस्ट्री का है। आज हम इसका 3rd पार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का, और फर्स्ट पार्ट में ही इनके पहले क्वेश्चन थे चारों के, वो कर लिए हैं। तो अगले पार्ट इनके 2nd से स्टार्ट होंगे, और उनके भी लिंक तीनों वीडियो के, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से वे तीनों वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये इकोनॉमिक्स का पार्ट। 2nd क्वेश्चन है, धन स्वयं एक लक्ष्य नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन है, तो ये कहा था मार्शल ने, ऑप्शन नंबर सी। भेदात्मक एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर बी, मांग की लोच पर। यह निवल पुनरुत्पादनीय दर 1 से कम हो तो जनसंख्या में कमी होगी, ऑप्शन नंबर ए। 5th क्वेश्चन है, कर भार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है, तो कैनार्ड का है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता स्फीति से संबंध नहीं है, तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है, तो वो होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, HDR 2010 के अनुसार HDI में इनमें से किन 3 आयामों के सूचकांकों का ज्यामितीय औसत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 9th क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक द्वारा रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया, तो यह किया गया था 19 अगस्त 1994 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कैम्ब्रिज दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो P बराबर है mv/t, ये नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधी परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई है रॉबिन्स द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुद्रा की सट्टा मांग को जैसा कि केन्स के द्वारा वर्णित है, इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, L2 बराबर F/R, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 13 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा किसकी देन है, तो ये है पॉल ए सैमुअल्सन की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बेसेल मानक संबंधित है, तो यह होता है बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कर देय क्षमता को मापने का वस्तुगत आधार क्या है, तो यह है करदाता की आय, करदाता का व्यय, करदाता की संपत्ति, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संकटकालीन मुद्रा किसे कहा जाता है, तो पत्थर मुद्रा होती है, उसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। सुप्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या किसके द्वारा होती है, तो ये होती है प्रदत्त कीमत द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। 18 क्वेश्चन है, सम लागत रेखा को जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है साधन कीमत रेखा, व्यय रेखा, उत्पादक की बजट नियंत्रण रेखा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। 19 क्वेश्चन है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये हुआ था 1948 ईस्वी में। इष्टतम जनसंख्या उस बिंदु पर होगी जब प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा नियम गोसन का द्वितीय नियम कहलाता है, तो यह है समसीमांत उपयोगिता नियम, ऑप्शन नंबर बी। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता 0 हो, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अनुपात के पैमाने में मूल बिंदु से खींची गई कोई भी रेखा बताती है, पैमाना होता है, ऑप्शन नंबर बी। IMF ऋण कहलाते हैं, तो इन्हें कहते हैं क्रय, ऑप्शन नंबर सी। 25 क्वेश्चन है, दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि दोनों समान संतुष्टि नहीं प्रदान करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन है, तो ये किसने कहा है, ये कहा है रैगनर नरक्स ने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गिफिन वस्तुएं संबंधित हैं, तो ये होती हैं घटिया वस्तुएं से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रोफेसर नाइट के अनुसार लाभ पुरस्कार होता है, तो ये होता है बीमा अयोग्य जोखिम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 29 क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी डिजिटल करेंसी है? तो जेड कैश है, ये डिजिटल करेंसी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सीमांत आगम एवं मांग की कीमत लोच के संबंध को शुद्ध रूप में दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 31 क्वेश्चन है, विभिन्न महत्व वाले लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए साधनों की दुर्बलता मानव आचरण की एक सर्वव्यापी समस्या है। यह कथन किसका है? तो ये कहा है रॉबिन्स ने। ऑप्शन नंबर बी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो शक्तिकांत दास हैं वे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान बराबर होता है तो वास्तविक आय माइनस हस्तांतरण आय के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एक उपभोक्ता संतुलन में होगा जब, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि श्रम एवं पूंजी में किसी भी आनुपातिक परिवर्तन के साथ MPL MPK नहीं बदलता है तो उत्पादन फलन निम्नलिखित होता है। तो होता है 1 रुपया समरूप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 36 क्वेश्चन है, गिन्नी गुणांक मापक है तो ये मापक है क्षेत्रीय विषमता का। ऑप्शन नंबर डी। 37 क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसकी विशेषता है समरूप उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मुद्रा परिमाण सिद्धांत में पीगू द्वारा दिया गया समीकरण है तो वह दिया है P बराबर है KR/M। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसमें जो क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं वे सभी ऑफिशियल की के अनुसार ही बताए जा रहे हैं। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाभ का कौन सा सिद्धांत प्रोफेसर नाइट द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये अनिश्चितता उठाने का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसी फर्म की पहली आवश्यक शर्त कौन सी है कि वह अपने लाभ को अधिकतम करे? तो सीमांत लागत बराबर है सीमांत आय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अदृश्य बेरोजगारी होती है तो अदृश्य बेरोजगारी हमेशा अनैच्छिक होती है। ऑप्शन नंबर बी। 42 क्वेश्चन है, वैश्विक गरीबी उन्मूलन हेतु प्रयोगात्मक दृष्टिकोण हेतु 2019 का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया है इस्तर डुफ्लो, अभिजीत बनर्जी और माइकल क्रेमर को। वस्तुओं के निर्यातों के मूल्य एवं आयातों के मूल्य के अंतर को कहा जाता है, इसे कहा जाता है व्यापार संतुलन। ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है? तो ये कहा था JK मेहता ने। इसका मतलब है कि जरूरत की तो चीजें कोई खरीदे और इच्छाओं से ना खरीदे तो इससे आर्थिक समस्या पैदा होगी। यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है तो गुणक मूल्य है वो होगा 2। मांग का नियम आधारित है तो एक गुणात्मक कथन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पूंजीवाद में सम्मिलित होता है तो पूंजीवाद में होता है निजी लाभ सम्मिलित। फोर्टी 48 क्वेश्चन है, इसमें मिलान चिन्ह कर देने हैं। एक तरफ सूची ए है दूसरी तरफ सूची बी है तो ये कौन सा सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है ये बताना है। तो जो असंतुलित विकास का सिद्धांत है वो दिया है हर्समैन ने। जो आर्थिक विकास के ऐतिहासिक चरण हैं वे दिए हैं W रोस्टे ने। निम्न संतुलन पास सिद्धांत दिया है R नेल्सन ने। विकास का प्रबल धक्का सिद्धांत दिया है रोजेस्टीन रोडा ने। तो ऑप्शन नंबर डी में मिलान है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संभव बनाने के लिए कौन सी दशा का होना आवश्यक है? तो तुलनात्मक लागत अंतर का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इनमें से अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो जो उत्पादन शुल्क है वो अप्रत्यक्ष कर है। एकाधिकृत प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें, ये सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 52 क्वेश्चन है, भारत के बैंकिंग और मौद्रिक संरचना को कौन सा बैंक नियंत्रित करता है? तो जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो नियंत्रित करता है। 53 क्वेश्चन है, व्यापार चक्र की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने स्टॉक समायोजन सिद्धांत का उपयोग किया? तो एन काल्डोर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हैरड डोमर विकास मॉडल के अनुसार पूंजी एवं श्रम शक्ति दोनों के ही संपूर्ण क्षमता तक प्रयोग के लिए या पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। G बराबर है GW बराबर है GN। रिकार्डो बैरो समतुल्य किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राजकोषीय नीति से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कराधान और सार्वजनिक व्यय से, दोनों से है ये। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। गुस्टाव कैसल के द्वारा विकसित विनिमय दर निर्धारण का सिद्धांत है, तो यह है क्रय शक्ति समता सिद्धांत। ऑप्शन ऐसे किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल नामक पुस्तक लिखी? तो हिक्स ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 59 क्वेश्चन है, लाइबेंस्टीन अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को कौन सा कारक मानते हैं? तो ये मानते हैं आय मंदक। ऑप्शन नंबर ए। व्यापारिक बैंकों की शाख निर्माण की मात्रा पर रेपो दर में वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? तो ये होगा शाख निर्माण घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू हुई? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 2008 को। ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कौन सी संस्था विश्व बैंक कहलाता है? तो जो IBRD है ये विश्व बैंक कहलाता है। द्विआधारी के कुर्नो मॉडल के अंतर्गत प्रत्येक द्विआधारी कितना उत्पादन करेगा? तो ये करेगा उत्पादन का 1/3। तो ये 63 क्वेश्चन थे। अगले जो पिछली 3 वीडियो है इसकी, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।